Welcome back from the break, viewers. इस रमज़ान अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान, और आप राय रास्त रोज़ाना नशरियात देखते हैं A+ और पब्लिक न्यूज़ के ऊपर। अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से डेली कीमती इनामात अपने कस्टमर्स को दिए जाते हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका नाम बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाए तो फिर आपने अपने बकिया वाजिबात इमीडिएटली क्लियर करने हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अब 3 गाड़ियां तो इनके मेन ऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू लोग जीत चुके हैं। 1 गाड़ी बाकी है जिसकी कुरानदाजी इंशाल्लाह कल होगी, और गुजरे हुए कल यानी 27 रमज़ान मुबारक को 5 मरले का प्लॉट हमारे किसी लकी व्यूअर ने जीता, एंड उम्रे का टिकट भी, जो बाय द वे अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम कुरानदाजी की तरफ जाएंगे मोबाइल की और LCD की, लेकिन वो हम करवाएंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनकी मैं पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बल्कि कासिम भाई भी उनके बहुत बड़ी फ़ैन है। सबसे पहले तो कासिम भाई से मिल लेते हैं ना, द किंग ऑफ आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भैया, जब हम नौजवानों की बात करते हैं और यूथ की सक्सेस करते हैं, तो जो हमारे आज के गेस्ट हैं, ही इज़ एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने माशाल्लाह बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है। हमने जब ई-कॉमर्स पे अपना प्रोग्राम कुछ दिन पहले किया कासिम भाई की रिकमेंडेशन पे, बाय द वे कासिम भाई ग्रेट रिकमेंडेशन, क्योंकि अगले दिन अमेज़न के साथ डील हो गई, तो उसी रात हो गई जी। उसी रात होगी। आप ऐसे काम करते रहा करें, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होता है इंशाल्लाह। हमने आज का टॉपिक रखा नौजवान एंड यूथ किस तरह आगे बढ़ सकती है। सो अ वेरी यंग पर्सन जिन्होंने बहुत कम देर में ई-कॉमर्स में अपनी विजन को आगे लेके चले, एंड ये हैं ऑर्गेनिक एंड अरोमा थेरेपी एक्सपर्ट, CEO हैं चिल्तन प्योर के। नजम मजारी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने कहा कि आप हमारे फैन, मैं आप लोगों का फ़ैन हूँ, आपका और सबसे पहले कासिम अली शाह साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जो अल्लाह ने कामयाबी दी है शाह साहब की वजह से ही है, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आज आपने इस प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया। एक्चुअली नजम, हम लोग आज यूथ की बात कर रहे हैं, और मतलब ऑफ कोर्स मोटिवेशन के किंग तो हमारे साथ बैठे हैं, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इनके लेक्चर्स देखे जाते हैं। अब तो मैंने ये भी देखा है कि ये बोल रहे हैं और नीचे अंग्रेजी में किसी ने ट्रांसलेट करके अपनी साइट्स पे लगाया हुआ है, बिकॉज बात ही इनकी इतनी सी बात करते हैं और वो दिल में उतर जाती है, अल्लाह की मेहरबानी। और ऑफ कोर्स हमारे एक और बड़े प्यारे भाई भी उतर जाते हैं कई दफा दिल में। क्या बात है, सीढ़ी लगा के सीढ़ी निकाल के उतर जाते हैं। अच्छा, एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड नात ख्वां हैं, जो खुद भी एक बेहतरीन होस्ट हैं, शहजाद हनीफ मदनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वी सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। थैंक यू सो मच, और अच्छा, सबके लिए दुआ करेंगे। इसके मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे जो ये वाले भाई हैं, मेरे इन वाले छोटे भाई से जरूर मिले, बिकॉज ही इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पर्सन। हम कहते हैं ना कि यूथ, अच्छा बल्कि आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। ये जो आपकी विजन थी, ये हुआ कैसे? चिल्तन प्योर का आप CEO बन गए, माशाल्लाह इट डज वेरी वेरी वेल, हर चीज क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, टैक्सेस एवरीथिंग इज ऑन द बॉल। जरा स्टोरी तो अपनी शेयर करें, खुल के बताइएगा। मुझे इमोशन ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहे हैं इतनी आपके बारे में बातें। आई नो, वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही इज डन वेरी वेल माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। असल में मेरा जो ताल्लुक है वो कोयटा बलूचिस्तान से है, तो 2007 में मैं आ चुका था लाहौर। यहाँ पे मैंने स्टडीज़ की, FC यूनिवर्सिटी से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसके बाद UMT से मैंने MBA IS किया। तो जैसे ही मेरे था, क्योंकि मैंने करना तो बिज़नेस था, क्योंकि हमारे DNA में पूरी फैमिली में सारे बिजनेसमैन हैं, तो मैंने था कि यार जो भी मैंने करना तो बिज़नेस ही है। लेकिन जैसे ही मैंने बिज़नेस का स्टार्ट किया, और फिर लाहौर और कोयटा का आदमी लाहौर आके, और यहाँ पे कितना कंपटीशन है, और यहाँ के एक अलग इन्वायरमेंट है, बलूचिस्तान का एक अलग इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आके सेट होना, एडजस्ट करना और फिर कम्पीट करना बड़ा टफ से नहीं, मतलब मेरे लिए तो बहुत टफ मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह का शुक्र है कि सर कासिम अली शाह जैसे लोग मिले। नायरंग आर्ट गैलरी में इनका पहला जो लेक्चर उस टाइम हो रहा था, 2000 मेरे ख्याल में 7 की ही बात है, 7-8 की बात है, तो वहाँ पे एक नशिस्त थी शाह साहब की। तो वो दिन जो था, समझे कि मेरे पूरे जो जब से मैं लाहौर आया था उसका पूरा जो निचोड़ था, या जो मेरी मेहनत का निचोड़ था, वो उस दिन मुझे मिल गया। तो शाह साहब से उस दिन मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने फिर मुझे बिज़नेस के मुतालिक, चीज़ों के मुतालिक, के फ़ैसले कैसे किए जाते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कैसे किया जाता है, जो मुश्किलात हैं उनसे कैसे लड़ा जाता है, और इवन कि ह्यूमन रिसोर्स के आपने अगर बंदा भी हायर करना है तो उसका डाटा, उसका इन्फॉर्मेशन भी इनकी वीडियोज़ में और इनके लेक्चर में और इनकी नसीहतों में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, बड़े ही छोटे लेवल से हमने स्टार्ट किया। तो जब पहला जो हमारा ऑफिस था, तो वहाँ पे क्योंकि पैसे तो थे नहीं, तो हम नीचे कारपेट पे बैठ के हमने जो है ना काम किया था। अच्छा, तो इनकी फैमिली सारी बिजनेस से बिलोंग करती है, लेकिन माशाल्लाह 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 ही इज सेल्फ मेड। वेरी गुड। ये बात बड़ी जरूरी है। देखिए व्यूअर्स, जब हम सुनते हैं ना कि यहाँ से तालीम हासिल की, ये किया वो किया, और फैमिली बिजनेस से है, जो कुछ इन्होंने बनाया
खुद मेरी एक्चुअली इनसे भी कोई एक बिजनेस इंटरेक्शन की वजह से मुलाकात हुई काम से रिलेटेड, फिर मुझे आपको पता है आदत है स्टोरी पूछने की, जब मैंने इनकी स्टोरीज में हैरान परेशान रह गई, मैंने कहा इतनी यंग एज पे इतना मोटिवेटेड, अच्छा फिर क्या हुआ? कार्पेट पे बैठ के जमीन पे बैठ के आप बताया कि जो पहला हमारा ऑफिस था तो हमारे पास टेबल चेयर्स नहीं होती थी, तो अब वो हम नीचे बैठ के हम काम करते थे, तो मेरे पास उस टाइम में 2 बंदे हायर कर लिए था। मैं कहा यार ये तो मुझसे पूछेंगे कि यार भाई टेबल चेयर कहाँ है, ऑफिस कैसा है, ये तनख्वाह तो मैं कहा दे देंगे, पहले दिन तो पूछेंगे टेबल चेयर का है, तो मैं उनको फिर बहाने पाता, मैं कहता यार नीचे बैठना घुटनों के लिए अच्छा है, सुन्नत है, तो हम नीचे बैठ गए। मैं कहा जी हमारा क्योंकि कोयटा से ताल्लुक है तो वहाँ पे ये सही सोबत से आए ये। अब ये लग रहा है कि ये कासिम अली शाह साहब के साथ बैठ के आए। मैंने वो क्योंकि उनको मोटिवेट भी करना था काम में, तो इस तरह हमने स्टार्ट किया कि हमारे टेबल चेयर के पैसे भी नहीं, तो लोग कहते हैं कि हमने कारोबार शुरू किया कुर्सी और टेबल से, तो मैं कहता हूँ मेरे पास तो वो भी नहीं था, हमने उस कारपेट से, और वो कारपेट आज भी मेरे जो ऑफिस उसमें पड़ी हुई है, वेरी गुड, जहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो वो चीज याद आती रहती है कि यार हमने बड़ी गंदी है कहाँ से हमने जो है बिजनेस अपना जो स्टार्ट किया, तो ये सारी इस तरह पे शुरू हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल किया। नहीं बट इस तरफ आने का इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? ये ऑर्गेनिक देखिए, यूजुअली यू डोंट एक्सपेक्ट अ यंग मैन फ्रॉम क्वेटा कि वो, बाय द वे इनके प्रोडक्ट्स चले खाने पीने के तो अपनी जगह हैं जो प्योर है, स्किन केयर ब्यूटी से रिलेटेड, यंग मैन फ्रॉम क्वेटा एक विजन लेके आया और इस तरफ निकल आए, ये आइडिया किधर से क्या है सब जरा एक्सप्लेन कीजिए। वो अच्छा इसमें मैं तो क्योंकि था आईटी बैकग्राउंड का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो ऑर्गेनिक की तरफ आने का ये ऐसे हुआ कि मैं शाह साहब की एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने इनसे सवाल किया था कि मैं जो हूँ कि ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता, यानी कि जब मेरा काम है वो मुझे थका देता है, उसमें कि अगर आप काम आपका थका रहा है इट्स मीन कि वो आप काम है नहीं, आप पैशनेट है नहीं इस काम के मुतालिक। तो मेरे काम का भी था कि 6 बजे मैंने ऑफिस क्लोज कर देता था, तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप 6 बजे के बाद क्या करते हो, तो मैं कहा मैं 6 बजे कुछ नहीं करता, तो कहता आप काम नहीं करते, मैं कह नहीं, वो तो 6 बजे खत्म हो जाता है, तो कहते हैं इट्स मीन कि आपका पैशन नहीं है, आप अपना पैशन डिस्कवर करें। तो जिस दिन मैंने अपना पैशन डिस्कवर किया तो उस दिन में 24 घंटे भी हमने काम किया, मतलब 20 घंटे, और मतलब जब मेरे ब्रांड का लॉन्च था तो पहले 2 दिन तो मैं सोया नहीं था, यानी कि तब मुझे पता चला था कि ये वाकई मेरा पैशन है। अच्छा ऑर्गेनिक में आया कैसे, क्योंकि मेरा ताल्लुक क्वेटा बलूचिस्तान से था, हमेशा हमने ऑर्गेनिक चीज़ें, और मैं खुद बड़ा देसी सा आदमी था, तो मैं नेचुरल चीज़ें सिर्फ खाता रहता था। तो पहले तो मुझे बंदे ने कहा कि यार आप ना बड़े ऑर्गेनिक आदमी हैं, तो मुझे ऑर्गेनिक की डेफिनेशन भी नहीं पता थी। मैं क्या ऑर्गेनिक क्या होता है? वो कहते हैं जो आप खाते हैं आप, मतलब हमारे दोस्त वो फास्ट फूड खाते रहते थे, वो मेरे क्वेटा से यहाँ वहाँ से शाक पनीर चीज़ें आ रही होती थी, तो उसने कहा कि आप तो ऑर्गेनिक आदमी, तो मैं क्या ऑर्गेनिक क्या होता है? क्या जो चीज़ें लोग नेचुरल और इस तरह की चीज़ें वगैरह खाते हैं और केमिकल से चीज़ों से वो बचते हैं, क्योंकि मेरा शैम्पू चीज़ें वगैरह ना वो क्वेटा में कुछ लोग थे, मैं उनसे मंगवाता था, वो चीज़ें इस्तेमाल करता था। तो उसने कहा आप तो ऑर्गेनिक आदमी। मैं कहा अच्छा ये ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? तो बाहर में मैंने पढ़ा कि यार ये तो वाकई मेरा पैशन है। ओकी टर्म्स बना दिए बाहर के मुल्कों ने, ऑर्गेनिक यानी देसी से लोग, देसी आप कहते हैं। ये वाहिद इंसान है जिनके मैं दफ्तर में जाती हूँ और जब चाय आती है तो मुझे साथ शहद पकड़ा दी जाती है या शक्कर पकड़ा दी जाती है, मैं दुआएं देती हूँ उनको, क्योंकि यहाँ एक और स्टेप लग रहा है कि आपके दादा के जो खत थे ना, लगता है उनमें से कोई खत भी पढ़ा है इन्होंने। ऐसा जी याद है ना? वीडियो याद है? अच्छा वैसे मैं बड़ा, आपकी वीडियोस वैसे की हुई हैं, मेरी को वीडियो इन्होंने सुनी होगी। अच्छा ऐसा जो मुझे खास नजम में बात लगी, ये जो बात नजम कह रहा है कि अनथक मेहनत, ये मैंने अपनी आंखों से देखा जुगन, कि मैं कभी इसके दफ्तर गया हूँ, रात के 10 बजे गया हूँ, 11 बजे इसने कहा जी मैं दफ्तर बैठा हूँ। अब मतलब क्या भाभी कोई मुंह नहीं लगाती कि आप काम ही करते रहते हैं? नहीं उसपे वो बस ये है कि क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं तब तक छुट्टी नहीं करता जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता। लोग अमूमन होता है वो कहते हैं जी 6 बज गए छुट्टी का टाइम कर जाए, मैं कहता हूँ मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, वो सुबह फजर भी बज जाए तो मैं काम करता रहूँ, तो मैं तब खत्म करता हूँ जब मेरा काम खत्म होता है, ना कि जब टाइम खत्म होता है। काम जो है इनकी अपनी भी ब्रांड है, और देन इन्होंने भाभी के साथ भी उनकी अपनी ब्रांड बना के उनको भी एक इंडिपेंडेंट उस तरह से किया है। पहले वो कर रही थी अपना काम, बट जब इन लोगों की शादी हुई तो टुगेदर ये लोग काम करते हैं, और माशाल्लाह हमेशा ये बहुत तारीफ करते हैं। मुझे कहते हैं तुम मरियम के प्रोडक्ट से ट्राई करो ना, ये तो ट्राई करो ना। मैं कहती हूँ मुझे वो एक चीज नहीं है, कहते नहीं उसका फर्क है मेरा फर्क है, बट यू मस्ट ट्राई इट। सो द पॉइंट इज अगेन अ यंग मैन फ्रॉम क्वेटा, और इतना और ऑर्गेनिक की जर्नी को लेके चले आगे। अभी हम ब्रेक के बाद मजीद और बात करेंगे। एंड देन एक और चीज जो याद रखनी है कि अपनी वाइफ को भी इनकरेज और पुश किया कि चलो हम साथ काम करते हैं। देखिए ये एक जर्नी होती है ना। अच्छा इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, आई थिंक वो एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होते। मुझे लग रहा है इनको देखने के बाद कि इंटेलेक्चुअल अगर कहा जाए तो ये भी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, एक इंटेलेक्चुअल बट अ डूअर। कुछ लोग होते हैं सेयर्स, कुछ होते हैं डूअर्स। हमारे साथ बड़ी प्यारी बात कही आपने, बहुत डीपली बात है ये। नजम मजारी
नुमा इंसान CEO ऑफ चिल्तन प्योर हमारे साथ है, ऑर्गेनिक एंड अरोमा थेरेपी एक्सपर्ट है। इनसे हम मजीद और बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है आपके मेरे हम सब के फेवरेट शहबाज कमर फरीदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहबाज भाई हमेशा खिले खिले एक खूबसूरत सी स्माइल लेके प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। मदनी भाई आपको भी कुछ सीखना चाहिए भाई से। अच्छा अब ईद के दिन करीब आ रहे हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी शरारतें जी सर, ये सुना दिया मैंने, सुना दिया जी। वाह 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 वाह। इनके ताने भी तानों जैसे ही लगते हैं। अच्छा अब आते हैं ऑफ कोर्स हमारे मुल्क के मारूफ एंकर पर्सन हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज एंड पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हमारे साथ वजाहत नदीम हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड देन वी हैव फर्रुख शहबाज। अस्सलाम वालेकुम। जो अफ्रीका से शहद लेके आए थे अपने दोस्तों के, लेकिन मुझे नहीं इन्होंने पूछा, इसलिए हम किसी और दिन बात करेंगे। बट ऑन है आज मैंने सिर्फ ताने मारने हैं ऑन एयर, सिर्फ एक मैं अकेली यहाँ पे मेन स्टेज पे खातून पता होता तो मैं पहले शहद लिया था। पहले मेरे लिए बड़ी बात है वैसे, यानी शायद थोड़ा सा जेब में अफ्रीका से डाल के ले लेना। अच्छा ऊपर लाए भी और थोड़ा लाए। अच्छा इस पे मजीद बात होगी, लेकिन पहले तो नजम अजारी साहब हमारे साथ हैं, CEO ऑफ चिल्तन प्योर। आइए जरा दो नाम निकालिए हमारे बैलेट बॉक्स में से। हमारे साथ हमने दो निकालने हैं कुर्रे। एक हमने निकालना है नाम हमारे मोबाइल फोन के विनर का। अच्छा कोई भी निकाल सकते हैं? कोई भी निकाल नहीं, अब मैं ये तो नहीं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा। और एक आपने निकालना है LCD विनर का। LCD विनर का। और ये अब आप जाके कासिम भाई को पकड़ा दें और वो अनाउंस करेंगे विनर्स के नाम। क्या बात है, ये LCD का जी? आपकी मर्जी है, मोबाइल फोन भी और LCD का नाम है जी हैदर अली, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है BFG 45177748। बड़ी बड़ी मुबारक हो, गुजरांवाला में बैठ के फिल्में देखें। LCD निकली है। आ जाओ। मैं आपसे भी ब्रेक में बात करूंगी। मैंने आज बड़ी बातें करनी है ब्रेक में। हाँ। अच्छा जी। और ये हमारे मोबाइल फोन के विनर का नाम शाहिद सत्तार साहब, ये लाहौर बैठ के टेलीफोन पे बातें करेंगे। गुजरांवाला में नहीं, ये लाहौर नहीं, ये लाहौर से, ये गुजरांवाला फोन करेंगे। ये मुझे LCD भेज। और स्टेशन नंबर इनका BCT 36944478। बड़ी बड़ी मुबारक हो जी। कांग्रेचुलेशंस टू आवर विनर्स। आप लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नजम साहब की कहानी कुछ बीच में थी, तो चले कार्पेट पे बैठ के एक ब्रांड स्टार्ट किया और माशाल्लाह वो चल पड़ा। लेकिन वो ब्रांड आखिर है क्या? कुछ हमें अपने ब्रांड के बारे में बताएं। जी, जो मेरा ब्रांड है उसका नाम है चिल्तन प्योर। चिल्तन क्योंकि बलूचिस्तान का एक मशहूर पहाड़ है, उसके नाम पे ही मैंने रखा है चिल्तन। और प्योर क्योंकि हमारे अमूमन सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्योर नेचुरल्स होते हैं, तो इसमें चिल्तन प्योर बना। अभी भी आप गूगल पे जाके अगर चिल्तन प्योर लिखेंगे तो टॉप पे हमारी वेबसाइट आएगी, तो उस पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन उसमें से जो हमारे ज़्यादा टॉप सेलिंग में जिनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें जो नंबर 1 है वो है मोरिंगा, जिसको आप उर्दू में स्वांजना कहते हैं। उसको इंट्रोड्यूस ही मार्केट में हमने चिल्तन प्योर ने ही किया था। ये तो मतलब कि एक आम सी चीज़ थी, लोग इसको अपने जानवरों को डालते थे। तो ये बाद में हमने कहा कि नहीं, इसमें एक ह्यूमन ग्रेड भी आता है जो इंसान भी खा सकते हैं, और इसकी चाय भी बनती है। और मोरिंगा एक वाहिद ऐसा दुनिया का इंग्रेडिएंट है, अगर आप इसको वेट लॉस के लिए यूज़ करें तो वेट लॉस होता है, और वेट गेन करें तो वेट गेन होता है। अब वो कि अगर आप मिल्क के साथ यूज़ करें, दूध के साथ, तो आपका वेट गेन होगा। उसी के अगर आप ग्रीन टी बना के पानी में करें तो आपका वेट लॉस होगा। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें दोनों आफादत होंगी, कि अगर आप वेट कम करना चाहें तो वेट कम होता है अगर ग्रीन टी के तौर पर इस्तेमाल करें, अगर दूध के साथ बाकी चीज़ों के साथ करें तो वो आपका वेट गेन होता है। आपने मदनी भाई को और शहबाज भाई दोनों को भिजवानी है ग्रीन टी। बल्कि थोड़ा थोड़ा अगर हो सके तो। हाँ, अभी तो आजकल तो कुछ नहीं हो सकता, बट जनरली ऐसे टेस्टिंग के तौर पे अगर थोड़ा सा जो शहद आप देंगे उसमें मोरिंगा मिक्स कर देंगे, तो इस तरह बाकी लेकिन आपको शायद, अच्छा मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम के बाद
वड़ाइश साहब अपना शहद लॉन्च कर सकते हैं, वड़ाइश शहद, कमाल हो जाएगा। वड़ाइश तैयारा के बाद वड़ाइश कितने लोगों की बिजनेस स्टार्ट कराएंगे आप, कितने लोगों की बिजनेस स्टार्ट कराएंगे, मुझे भी मार के बिजनेस की तरफ ले आए हैं। हाँ जी, तो इस तरह बाकी 200 के करीब हमारे पास ऑयल्स हैं, और इस तरह हमने एसेंशियल ऑयल्स भी बनाए जो कि पाकिस्तान सबसे पहले हमने ही बनाए थे। ये एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं जो कि अरोमा थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं। अरोमा जैसे कि आपको पता है कि मतलब होता है महक का ट्रीटमेंट, मतलब इलाज। इब्न सीना, बूल सीना की ने ये ईजाद किया था, और आज भी अरब कंट्रीज़ में इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। अरब कंट्री में देखा आप जब भी वो कहीं कोई महफिल हो बैठे हों तो एक धुआं सा ले रहे होते हैं, वो अरोमा थेरेपी की एग्जांपल है। उसमें फ्रैंकिनसेंस होता है, लुबान होता है जिसको वो जलाते हैं फिर उसकी स्टीम में, तो वो एक अरोमा थेरेपी होता है। और हदीसों में भी जिक्र है अरोमा थेरेपी का, महक का जो है बहुत ज़्यादा खुशबू का आया है, और है भी हमारे मुसलमानों की ही ईजाद। इब्न सीना, बूल सीना ने इसका ईजाद किया था, इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसन। तो मतलब हम ऐसे चाह रहे हैं कि अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं कि लाजमी नहीं कि आप हर चीज़ का आप इलाज मेडिसिन से करें, आप उसके अलावा अल्टरनेट मेडिसिन भी तो हैं। यानी कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का कोई मसला है, इस टाइप के मसले मसाइल हैं, तो आप कलवंजी के जो ब्लैक सीड है वो ले लें, फ्लैक्स सीड ले लें, या पम्पकिन सीड्स हैं वो उस चीज़ के लिए होते हैं। अगर किसी को डायबिटिक शुगर है तो उसके लिए आप स्टीविया का इस्तेमाल करें, करेला का। तो इस तरह के ये अल्टरनेट मेडिसिन प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल, जो कि आप यूज़ बताइएगा। मैं वैसे मेरी फैमिली बड़ी मुतासिर हुई, ये जो पाउडर्स हैं आपके लाइक स्ट्रॉबेरी का और कैरेट्स का, ये किस काम आता है जी? ये ऐसे होता है कि हमने कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मौसम चला जाता है, तो जैसे स्ट्रॉबेरी है, अब उसका मौसम खत्म हो चुका है एंड पे, तो हमने क्या कि स्ट्रॉबेरीज लेके उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना दिया। तो जब मौसम नहीं भी हो तो तब भी आप उसको जो है मिल्क शेक में या जूसेस में स्ट्रॉबेरी का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह गाजर को जो हमने सेव कर लिया है, आम का, मैंगो का, अभी देखिए मैंगो अभी आया नहीं लेकिन हमारे पास मैंगो पाउडर अभी भी अवेलेबल है। वो आप अगर स्मूथीज को जूस बनाना चाहें, ओरिजिनल मैंगो, ओरिजिनल, उसको हमने उसकी ताकत भी उतनी ही रहेगी। देखिए अगर आप उसको ड्राई करते हैं उसके न्यूट्रिशंस में थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन इतना नहीं आता कि आप दूसरे जो प्रिजर्वेटिव्स करके आप कर रहे हैं वो ज्यादा नुकसान देखें। हर जगह लिखा हुआ है फ्रीज ड्राइड स्ट्रॉबेरीज, फ्रीज ड्राइड, ये तो वही चीज इन्होंने करके उसका पाउडर बना दिया, और वही पाउडर देन आगे इस्तेमाल होता है जब ऑफ सीजन भी होता है इनके प्रोडक्ट्स के अंदर। देखें अगर आम खाने के लिए अच्छा है तो वो आपकी स्किन पे लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है। डिफरेंट बेनिफिट्स हैं डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स के। जैसे कि ऑयल्स की बात करें, मैंने कंप्लेन की नजम को कि देखें मेरी बेटी जो है वो अब माशाल्लाह 7 माह की हो गई, उसका बच्चों की मालिश जिस तरह हम करते हैं, अब उसको कोई भी चीज़ लगाए मार्केट से खरीदी उसको रिएक्शन हो, इन्होंने मुझे प्योर ऑयल्स भेज दिए। उन्होंने कहा इनमें को कंबाइन करके या अलहदा से लगा लो, जैसे भी करना है कर लो। तो कोकोनट भी भेज दिया आपने, जैतून का भी भेजा, 2-4 किस्म के मुझे भेजे और हमने उसको यूटिलाइज किया एंड नो रिएक्शन। ऑर्गेनिक का फायदा ही ये है, क्या बात कि अनलेस जैसे कि मुझे नींबू से एलर्जी है, नींबू से जनरली मुझे एलर्जी है, खाने में भी और लगाने में भी, तो अब मुझे वो रिएक्ट करेगा नॉर्मली भी, बट जनरली आपको ऑर्गेनिक चीज़ों से कोई रिएक्शन नहीं होता है। बिल्कुल, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, और कम से कम आप यूज़ करें तो आपको ये गारंटी होता है कि यार मुझे एक चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और दूसरा ये भी होता है कि जो जिस खित्ते में जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो उसी खित्ते के लोगों के लिए बना गया होता है। यानी कि लोग दूसरी कंट्रीज से बाहर के ब्रांडेड चीज़ें लेके आ जाते हैं, अब उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एशियंस और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बने होते हैं। तो हमारे पास जो जितने भी लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे लोकल लोगों के लिए भी अच्छा है। एक तो देखिए ऑर्गेनिक से हमारे जो फार्मर है, किसान है, उसको भी फ़ायदा है, लोकल मतलब बॉडी को भी फ़ायदा होता है, ब्रांड्स को भी फ़ायदा होता है, और आपकी इकोनॉमी को भी इससे फ़ायदा होता है। भाई मैं एक बड़ा ही अहम सवाल जो मैं समझता हूँ मुल्क का दर्द रखते हुए कल हमें इस तरह का सवाल उठाना चाहिए था। इंडिया साथ भारत हमारा हमसाया मुल्क, ऑर्गेनिक का इतना पोटेंशियल है, उन्होंने अपने कई सूबे कई टाउन ऑर्गेनिक के लिए मुख्तस कर दिए, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक के जो ब्रांड्स हैं वो दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। सर पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं, एक जैसी आबो हवा है, यहाँ से चीजें बने एक्सपोर्ट हों, अगर टेक्सटाइल जाती है तो ऑर्गेनिक क्यों नहीं जाती? यही मैं कहने लगी थी, आप अपने प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में तो भेजते हैं, बट व्हाट अबाउट इंटरनेशनली? नहीं, इंटरनेशनली तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में जो सप्लाई चेन है वो बड़ी वीक है। मतलब कि हम इतना माल पाकिस्तान में भी हम बड़ी मुश्किलों से पूरा कर रहे हैं, हम यूरोप कैसे भेजें? क्योंकि हमारे बैकएंड पे जो फार्मर है वो एजुकेटेड नहीं है, उसको पता ही नहीं है। हम उससे एलोवेरा मांगते वो कहते हैं ये क्या चीज़ है, हम उससे कहते हैं एवोकाडो हो गया, वो कहते हैं ये क्या है, वो कहते हैं हमसे लेगा कौन? अब इंडिया आप देखें ना, अभी देखें लोग, मैं फार्मर्स के पास जाता हूँ, उनके पास मतलब 50-50, 20-20, 25-25 एकड़ गांव में लोगों के पास आम होती है। अब जो इंडिया का फार्मर वो क्या करता है कि 1 एकड़ में संदल उगाता है, और जो संदल का दरख्त है वो 7 साल में बड़ा हो जाता है, और 7 साल के बाद वो 1 एकड़ 7 करोड़ का बिकता है। यानी कि इंडिया में जो फार्मर है वो 7 साल के अंदर वो 7 करोड़ कमा रहा है, और हमारा जो फार्मर आप जाए उसके पास भैंसों के अलावा कुछ होता ही नहीं है।
تو یہ ساری چیزیں ہمارے فارمر کو نا ایجوکیٹ کی ضرورت ہے. آپ یہاں پہ زیتون ہو گئے, چکوال کا جو پورا ایریا ہے, تو یہ اب نئی حکومت نے بڑا اچھا انیشیٹ لیا ہے کہ انہوں نے ایووکیڈو پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ایووکیڈو کا آئل ہے جو نا یہ کوکنگ کے لیے سب سے بیسٹ ہے. اس کا جو فلیش پوائنٹ ہے سب سے ہائی ہے, یعنی کہ یہ جلتا نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ تیل نہیں جلتا, حالانکہ تیل بھی جل جاتا ہے جب آپ زیادہ ہیٹ کرتے ہیں نا, کھانا پکاتے ہیں تو تیل بھی جل جاتا ہے. اسے تو کہتے ہیں نا زیتون کے تیل میں آپ جو ہے وہ کوکنگ مت کریں, اسے ایز اے جسٹ ٹاپنگ کے طور پہ یوز کریں. یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اب سرسوں کا تیل ایک ایسا آئل ہے جس کو آپ کوکنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اس کا فلیش پوائنٹ ہائی ہوتا ہے, وہ اس میں جلتا نہیں ہے. تو اس طرح جو ہمارا فارمر ہے, جو ہمارا کسان ہے, اس کو نا ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا, نہ گورنمنٹ ان کو ایجوکیٹ کر رہی ہے کہ اب ایلو ویرا ہے, اب ایلو ویرا کتنی زبردست ہے. وہ اسی 1 ایکڑ کے اندر اگر وہ فارمر چاہے تو 10 لاکھ بھی کما سکتا ہے. اس نے کیا کرنا, وہی ٹریڈیشنل گندم اگا رہا ہے, وہی کپاس لگا رہا ہے, وہی گنا لگا رہا ہے. میں خیر ان چیزوں کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن ٹریڈیشنل فصلوں سے نا فارمر کو نکلنا ہے. اور اس کے لیے وہی والی بات, نوجوان تعلیم یافتہ ہوں گے, پڑھے لکھے آگے آئیں گے, بالکل بتائیں گے. اب جس طرح آپ کا زعفران ہے, اب وہ 4 لاکھ روپے کا کلو ہے. آپ کا جو سندل ہے وہ تقریباً کوئی اچھے والا جو ہے وہ 70-80 ہزار روپے کا کلو ہے. اس طرح کی جو چیزیں جو لاکھوں روپے میں پر کے جی لاکھوں روپے, آپ تو فارمر کو چاہیے کہ وہ اس کی کاشت کرے, نہ کہ گندم کے جو کہ 70-80 روپے کلو ہے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ آپ کے ہی برانڈ کے اندر سب برانڈز بھی ہیں. جی جی, اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے. یہ پھر کیا سینس ہے, جب آپ کا چل ہی رہا ہے صحیح تو پھر اور کیوں؟ دیکھیں جو ڈفرینٹ جو آڈینس ہو, آپ یونیلیور بھی آپ دیکھیں برانڈ ہے, کتنے ان کے سب آگے برانڈس ہیں, سسٹر کنسرنس ہیں. تو ہمارا بھی جو چلتن گروپ ہے اس کے اندر پھر چلتن پیور ایک ہمارا برانڈ ہے, دوسرا جو ہے کشمش آرگینک ہے, اس میں ڈفرینٹ آڈینس ہے. پھر اس کے بعد ایک ہمارا بولان ہے, وہ ڈفرینٹ رینج کا نکالا, وہ ہم نے نکالے صرف ایکسپورٹ کے لیے. پھر اس کے بعد جو نور بھائی جو کاظم آپ کے ساتھ جو ایک ہمارا برانڈ آ رہا ہے, جو کہ بڑے ہم افورڈیبل ایک اچھی رینج میں ہم پروڈکٹس انٹروڈیوس کرانے لگے ہیں, اور وہ لوکل ہے, ہم افریقہ سے کچھ نہیں لا رہے. اور وہ جو ہے لوکل, تو نور کا جو ہے اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے نا افورڈیبل, کہ مطلب کہ ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکے, اور 100% جتنے بھی انگریڈینٹس ہوں گے وہ نیچرلی سورس ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, اب نور کا ریزن اور اس کا نام نور کیوں رکھا؟ کیونکہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بات شیئر کی کہ میں نے نظم کو کہا کہ میری بیٹی کو جو ہے نا وہ الرجی ہو جاتی ہے ہر چیز سے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ویری ویری ایکسٹرا سینسٹیو اس کی اسکن ہے, میری بھی ایشو ہے اوور سینسٹیو اسکن کا. تو انہوں نے مجھے چیزیں بھیجی. اچھا, میں نے بھی لگائی, جب میں نے اپنی بچی پہ لگائی تو میں نے کہا اگر بیبی کی اسکن کو, بچوں کی سب سے سینسٹیو اسکن ہوتی ہے نا, اگر بچی کی اسکن کو کچھ نہیں ہو رہا تو, اور ادھر سے یہ آئیڈیا آیا کہ پھر نور, کیونکہ بیٹی کا نام سیدہ نور بانو نقوی ہے تو ہم نے نور نام رکھا, بٹ NUR, نور بائی جگن کاظم. تو بڑا اچھا کیا آپ نے, آپ کو چاہیے کہ وہ بھی گفٹ کریں ہمیں. آپ پہلے شہد گفٹ کر دیں جو کافی دیر پہلے آپ نے دیا تھا, اور آپ نے ایک چٹکی سوہنجنا مرنگا دینا ہے. بات کہیں اور, انڈیا سے وہی پہنچ گئے, بات کہیں اور نکل گئی. اچھا, واٹ از دا گیم پلان, آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ورلڈ ڈومینیشن؟ جی وہ تو دیکھیں ہم اس پہ ورک ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو, دیکھیں پاکستان کا کوئی بھی ایک ایسا برانڈ جو ہے نا وہ پوری دنیا میں آج تک نام نہیں بنا سکا. مطلب کہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی کوک ہے, یونیلیور ہے, بڑے برانڈس ہیں, یہ سارے باہر کے برانڈ پاکستان میں ہیں. تو پاکستان کا کوئی ایسا برانڈ جس نے دنیا میں اپنا نام بنایا ہو تو آج تک کوئی نہیں تھا. لیکن مجھے لگا کہ آرگینک میں ہم بنا سکتے ہیں. اس کے ریزن ہے کیونکہ یہ مارکیٹ ہمارے پاس ہے, کیونکہ پاکستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش, یہ کنٹریز ہیں جن کے پاس آرگینک کی انگریڈینٹس اویلیبل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان آرگینک میں اور کسی فیلڈ میں ہو نہ ہو, آرگینک میں اپنا نام ضرور بنا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم محنت کر رہے ہیں. امیزون پہ تو ہم کافی عرصے سے لانچ ہے, اس پہ بھی ہماری اچھی سیل ہے. US ہے, UK ہے, اور جرمنی میں ہمارے پروڈکٹس جا رہے ہیں. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ انٹرنیشنلی چیزیں سلو ہوئی ہیں, جیسے ہم اس سے نکلتے تو انشاءاللہ چلتن پیور کو آپ دنیا کے انشاءاللہ ہر کونے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اور نور اور نور کو بھی, اور بلان, ہم تینوں کو نا سائڈ پہ کر دیں, ہم بھی تین آپ کے ساتھ ہیں. شہد بھی آپ اپنا شہد جب لانچ کریں گے تب. اچھا, ہم نوجوانوں کی بات کریں, انسپریشن کی بات کر رہے ہیں. You guys are also inspirational personalities, اور ہم یہی کل ڈسکس کر رہے تھے کہ مس گائیڈڈ میسائلز کی طرح جو ینگ پیپل نکل جاتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, نوجوان کسی بھی ملک کی ترقی میں اگر کہا جاتا ہے اور ان کا اپنا بڑا کردار ہوتا ہے, لیکن مقصد ہمارے جہاں پہ جو مسئلہ ہے نا, میں ابھی تک سمجھ یہی آئی ہے کہ شاہ صاحب بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے نظام تعلیم کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ جو نوجوانوں کو, ہماری یہ جو اکیڈیمیا ہے اس کا ہماری پریکٹیکل چیزوں سے تعلق نہیں ہے. مثلا اب آپ دیکھیں پھر اتنا منقسم ہمارا نظام تعلیم ہے, بڑے زبردست مدرسے کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کو یعنی کہ اتنی ہزاروں احادیث ازبر ہیں, لیکن پش اینڈ پل کے فرق کا نہیں پتہ. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کیا مسئلہ ہے کہ اتنے زبردست PhD اسکالرز ہیں, ان کو سورہ اخلاص تک نہیں آتی. میرا خیال ہے کہ جب یہ چیزیں بیلنس ہوں گی, ڈائریکشن صحیح ملے گی, تو یہ چیزیں ہماری کسی حد تک شاہ صاحب کر سکتے ہیں. اور شاہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں, ان کو کم از کم نظام تعلیم میں جس طریقے سے یہ وہ باتیں کرتے ہیں, اگر ان کو ہی نصاب کا حصہ بنایا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ہماری یوتھ میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے. ابھی اتنے وسائل نہ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیا نئے نئے کام ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے ہمارے نوجوان نئی نئی انوویشنز کر رہے ہیں.
What would you like to say about this? ہمارے یہاں جو شہرت ہے نا یہ زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا نہیں, خود ہم نے یہ سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا نہیں کہ اگر آپ کے اوپر برا وقت آئے تو آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, آپ پر اچھا وقت آئے تو آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. جب آپ شہرت کی بلندیوں پر ہوں تب آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ پر کوئی صدمہ آ جائے تو تب آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. یہ تربیت کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے تھا. یہ مس گائیڈڈ جو مزائل آپ نے کہے ہیں نا, یہ بھی آپ کو بے شمار مل جائیں گے. آپ کچھ کہہ لیں, کچھ وہی الٹی سیدھی بات کروا لیں, کچھ ریئیکٹ کروا لیں, ان کو بتائیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو شہرت ملے گی, اس کے نتیجے میں فالوورز مل جائیں گے, اس کے نتیجے میں آپ وائرل ہو جائیں گے, تو جو مرضی کروا لیں. میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ وہ ہم بریک کے بعد کریں. جی بسم اللہ. کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد نجم ازاری صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے پھر کسی بزنس میٹنگ پہ جانا ہے. تو تھینک یو سو مچ نجم صاحب, بہت بہت شکریہ. قاسم بھائی ایسے کر رہے ہیں کہ یہ کیا حرکت ہے نجم سر. آپ بریک میں ان کو ٹھیک کیجیے گا اور وہ شہد واپس منگوا لیں جو انہوں نے ان کو دیا تھا, اور آپ ان کو مرنگا نہیں دیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.